ये कहानी शुरू होती है एक पानी की बूंद जैसे दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट से। इसका स्मूथ और ट्रांसपेरेंट सा सरफेस किसी को छूने तक नहीं देता था, न कोई जोड़ न कोई दरार। वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश करें इसे खोल नहीं पाए। तभी लैब को एक अजीब पैटर्न मिला और हैरानी की बात ये थी कि ये पैटर्न किसी कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक 12 साल के लड़के अरविंद के दिमाग से आया था। अरविंद की जिंदगी में सबसे बड़ा राज ये था कि वो 8 साल तक गायब रहा, लेकिन उसका शरीर अब भी 12 साल का ही था। असली कहानी शुरू हुई 8 साल पहले की एक रात, जब वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था। अचानक उसे अजीब आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा और फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जब होश आया, दुनिया बदल चुकी थी। उसके घर में अजनबी लोग रहते थे और उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। भाई अब 18 साल का था, लेकिन वो वहीं 12 का अटका रह गया था। पुलिस और वैज्ञानिक भी हैरान थे। टेस्ट के बाद साफ हो गया कि अरविंद सच कह रहा है, लेकिन असली रहस्य तब खुला जब उसके दिमाग से अजीब रेडियो सिग्नल निकलने लगे। सिग्नल जो सीधे कंप्यूटर से जुड़कर पैटर्न बना रहे थे। नासा को पता चला तो उन्होंने अरविंद को बुलाया, क्योंकि उसके दिमाग में बने पैटर्न उसी रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट से मैच कर रहे थे। जल्द ही कंप्यूटर के जरिए उनसे बात हुई। पता चला कि ये एलियंस व्योमलोक नाम के ग्रह से आए हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि उनकी यात्रा बस कुछ घंटों की लगती, जबकि पृथ्वी पर 8 साल बीत जाते। टाइम और स्पीड का ये फर्क आइंस्टीन के सिद्धांत को सही साबित कर रहा था, लेकिन अरविंद डरा हुआ था और भागना चाहता था। तभी एक रोबोट की मदद से वो चुपचाप लैब से बाहर निकला और उसी स्पेसशिप तक पहुंचा। जहाज ने अचानक अपनी शक्ल बदलकर सीढ़ियों का रास्ता बना दिया और उसे अंदर बुला लिया। अंदर उसका सामना एक इंटेलिजेंट सिस्टम मैक्स से हुआ। असल में वही जहाज का दिमाग था। मैक्स और अरविंद के बीच दिमागी कनेक्शन था। मैक्स ने उसे बताया कि वही उसकी मदद कर रहा था। तभी वैज्ञानिकों ने घेर लिया, लेकिन स्पेसशिप ने फॉर्म बदलकर पानी की बूंद जैसी आकृति ली और बिजली की स्पीड से आसमान में गायब हो गया। अरविंद ने पहली बार फुल स्पीड ट्रैवल का अनुभव किया। पल भर में जहाज धरती का चक्कर लगाकर समुद्र के ऊपर जा पहुंचा। मैक्स ने बताया कि वे एलियंस अलग अलग ग्रहों से सैंपल कलेक्ट करते हैं और अरविंद को चुनने का कारण उसका दिमाग था, जिसमें उन्होंने स्टार मैप डिपॉजिट किया था। लेकिन एक हादसे में वो मैप डैमेज हो गया और अब जहाज अरविंद के दिमाग पर निर्भर था। NASA के लोग पीछा करते करते गांव तक पहुंच गए। अरविंद डर गया कि उसे फिर कैद कर लेंगे। मैक्स ने तुरंत जहाज को बूंद जैसे शेप में बदला और पलक झपकते ही गायब हो गया। यात्रा के बाद अरविंद ने अपने परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ वो इस टाइमलाइन का हिस्सा ही नहीं है। अगर घर लौटा तो हमेशा वैज्ञानिकों के टेस्ट का शिकार बनेगा। उसने मैक्स से विनती की, मुझे वहीं लौटा दो जहां से सब शुरू हुआ था। मैक्स ने चेतावनी दी कि ये खतरनाक हो सकता है। फिर भी अरविंद ने हिम्मत की। लाल रोशनी चमकी, जहाज ने लाइट स्पीड पकड़ी और बिजली जैसी रफ्तार से शून्य में दौड़ गया। और जब उसने आंखें खोली तो खुद को उसी जंगल में पाया जहां से सब शुरू हुआ था। पीछे से माँ पिता की आवाज आई। वो बस कुछ घंटों के लिए ही गायब था। अरविंद दौड़कर गले लगा और इस बार उसे सबसे प्यारी लगी माँ की डांट भी। लेकिन तभी उसके बैग से हल्की आवाज आई। मैक्स ने उसके साथ एक छोटा सा एलियन प्राणी छोड़ दिया था।